अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पिप्स एंड पेप्टिस के हवाले से कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स और पेप्टिस क्या है और ये किस तरीके से काम करता है ये। पर उसका हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। फॉर एग्जांपल मार्केट ने मूव मारे 50 पिप्स। अब उस 50 पिप्स का हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, वो हम उस टाइम तक बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे जब तक हम लॉर्ड साइज को नहीं समझेंगे। अगर लॉर्ड साइज को आप बिल्कुल अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा ये सब कैलकुलेशन करने के लिए। तो सीधा चलते हैं लॉर्ड साइज की तरफ कि लॉर्ड साइज क्या है, और मैं कोशिश करूँगा कि वो स्टेप बाय स्टेप और आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको गाइड करूँ मैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि नज़र आ रहा है व्हाट इज़ लॉट। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉट्स की हैं वो तीन कैटेगरी हैं। एक माइक्रो लॉट्स, दूसरा मिनी लॉट्स, और थर्ड जो है हमारे पास है वो स्टैंडर्ड लॉट्स है। माइक्रो लॉट्स जो स्टार्ट होती हैं वो 0.01 से लेकर 0.09 तक, और जो मिनी लॉट्स जो हमारा स्टार्ट होता है वो 0.10 से लेकर 0.90 तक, और जो स्टैंडर्ड लॉट है, स्टैंडर्ड लॉट जो स्टार्ट होता है वो 1.00 से लेकर जो उसके जो मैक्सिमम जो लॉट है वो 9.00 तक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम इधर माइक्रो लॉट्स को लेते हैं कि अगर आपने ये माइक्रो लॉट्स में से कोई भी आपने लॉट्स लगाई हुई है, या मिसाल के तौर पर आपने लॉट्स जो लगाया हुआ है वो 0.01 के लगाई है, तो इसका मतलब हुआ 0.01 का क्या मतलब हुआ 10 सेंट। कि अगर मार्केट ने एक पिप्स मूव किया है और आपने लॉट लगाया हुआ है 0.01, तो इसका मतलब हुआ 10 सेंट्स। और अगर वो 2 या 3 या 4 पिप्स मूव करेगा तो उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 4 पिप्स ने मूव किया तो फिर आपका 40 सेंट्स बनेगा। और इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे लॉट साइज ली हुई है 0.02 की, तो इसका क्या मतलब हुआ 20 सेंट्स। मार्केट ने एक पिप्स मूव किया है तो जो उसका जो आपको प्रॉफिट होगा वो 20 सेंट्स होगा। इसी तरीके से 0.03 लिया है, अगर मार्केट ने एक पिप्स मूव किया है तो आपको 30 सेंट्स का प्रॉफिट होगा। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारे लॉट साइज बढ़ता रहता है तो हमारा प्रॉफिट भी उसके हिसाब से इंक्रीज होता रहता है ये। तो ये तो आपने समझ लिया कि जो माइक्रो लॉट्स का मतलब है, जो स्टार्टिंग्स का जो लॉट्स है वो 10 सेंट्स है। अब मिन लॉट्स को हम डिस्कस करते हैं। मिन लॉट में क्या है कि 0.10 का मतलब है $1। अगर मार्केट ने 1 पिप्स मूव किया तो उसका जो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा $1। $1 का आपको प्रॉफिट होगा, और इसी तरीके से 1 पिप्स अगर आपके अगेंस्ट किया तो $1 का लॉस होगा। तो जैसे पिप्स आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो उस लॉट के हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। पर साथ ही अगर आप लॉट साइज को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं 0.20, तो इसका मतलब हुआ आपका $2। तो लॉट साइज आपने बड़ी लगा ली यहाँ पे, तो अगर एक पिप्स अगर आपका मूव होगा तो उसका मतलब होगा $2। और यहाँ पे ये सेम है स्टैंडर्ड लॉट्स। स्टैंडर्ड लॉट्स जो है, स्टैंडर्ड लॉट्स 1.00 का मतलब है $10। अगर मार्केट ने एक पिप्स मूव किया है तो उसका जो प्रॉफिट मिलेगा आपको $10। तो इसको मैं ज़रा मज़ीद डिटेल के साथ आपको गाइड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि आपने, मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, कि आपने जो लॉट लिया हुआ है वो लिया हुआ आपने 0.01 की, और मार्केट में जो आपने जो भी प्रॉफिट किया हुआ है वो अपने प्रॉफिट किए हुए 50 पिप्स प्रॉफिट आपने किया हुआ है, ठीक है। और जो इस पे लॉट आपने क्या लगाई हुई है कि 0.01 की, और जो पिप्स आपका जो प्रॉफिट में चल रहा है वो 50 पिप्स है। तो मैंने क्या कहा था कि एक पिप्स अगर मूव होता है तो उसका मिलेगा हमें 10 सेंट्स। तो यहाँ पे तो मार्केट ने मूव मारा है 50 सेंट्स। 50 सेंट्स जो 50 पिप्स है वो मार्केट ने मूव मारा है, तो एक पिप्स का हमारा 10 सेंट्स है, तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंट से, तो इज इक्वल जो हमारे पास बनेगा वो 500 सेंट्स। 500 सेंट्स का मतलब क्या हुआ कि $5 हमें ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो गया कितने में, 50 पिप्स पे। सही है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे मिनी लॉट्स को। अब मिनी लॉट्स की मिसाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने मिनी लॉट्स लगाई हुई है 0.10 की, और मार्केट ने प्रॉफिट किया हुआ है वो 50 पिप्स प्रॉफिट किया हुआ आपने। तो हम 50 पिप्स को मल्टीप्लाई करेंगे $1 से, तो 50 पिप्स का आपको कितना मिला, 50 पिप्स का आपको मिला $50। और साथ ही
यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट्स की। अगर आप देखेंगे लॉट साइज अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो जो प्रॉफिट भी है वो भी आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे भी सेम ही जो लॉट्स है, जो उसका जो स्टार्टर लॉट्स है वो डायरेक्ट जो है स्टैंडर्ड लॉट है 1.00 से लेकर, और इसी में भी अगर आपने जो प्रॉफिट किए हैं वो 50 पिप्स किए हुए हैं आपने, तो उसका प्रॉफिट अगर हम उसको कैलकुलेट करें 50 पिप्स को मल्टीप्लाई करें $10 से, तो इजिकल ये आपका बनता है $500। ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे बड़े बड़े लॉट्स पे मूव होते हैं उसी के हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता है और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। तो ये सारी लॉट्स की वजह से होती हैं। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। बाकी वीडियो कैसे आपको लगी लाजमी बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लास्ट एंड फाइनल वीडियो पे। उसके बाद हमारी जो बेसिक्स कोर्स होगा ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह आगे मूव ऑन होंगे। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।